बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बस मैं हूँ मेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाह गेटल मार्केट। भाई दोबारा से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। भाई जैसा कि मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है उसके बारे में, जो ना आपको इंशाल्लाह लाजमी नॉलेज दूंगा। तो भाई सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो उसके बेसिक वनडे के बारे में। अच्छा, पहली वीडियो मुझे वनडे के ऊपर ही क्यों बनानी पड़ी, इसकी एक अहम वजह है। वजह ये है कि भाई कुछ दिनों पहले फार्म के ऊपर हमारे एक जानने वाले थे, एक कज़न ही समझ लेना, वो आए, उन्होंने अभी शौक करना शुरू करा है ना। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। उन्होंने तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने से मिनिमम जो है ना वो शौक कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक वनडे के बारे में इल्म नहीं था कि अपने जानवर को किस तरह का वंडा देना चाहिए, कैसा वंडा देना चाहिए, कौन से वनडे से जो ना उनके जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोटीन लेवल क्या होना चाहिए, स्पार्क कितना मिलना चाहिए, या बेसिक वंडा किस नौइयत का होना चाहिए। दूसरा, उनको प्लस ये भी नहीं पता था, उनका सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि उनके जानवर जो है ना काफ़ी रास जो है ना वनडे की वो छोड़ दिया कर रहे थे, बाकी कर बच जाती थी उसके अंदर ना, वनडे के अंदर पूरा फिनिश नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको ना प्रोटीन लेवल पूरा होता था, ना स्पार्क मिलता था, ना कैल्शियम मिलता था। इसी मौसू के मुताबिक मालूम करने के लिए वो फार्म पे आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था उस टाइम के ऊपर। जो ना रिजवान भाई ने अच्छे से गाइड किया, जो भी नॉलेज थी वो दी। तो मैंने सोचा वही नॉलेज आपको दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि भाई कराची जो है ना शौकीनों का घर है। यहाँ पे हर घर के अंदर ईद पे कुर्बानी होती है, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हमारा जानवर वंडा क्या खाए, उसको क्या खिलाए। क्योंकि शौक़ होता है ना, शौक़ के अंदर आपको पता है हर चीज़ खिलाए जा रहे होते हैं, हर चीज़ खिलाए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ना हाजमा भी ख़राब हो जाता है बास औक़ात। या फिर कुछ खिलाते हैं इस तरह का कि उनको ना प्रोटीन मिल रहा होता है, ना कैल्शियम मिल रहा होता है, यानी कि जो उनकी बेसिक ज़रूरत है, बेसिक मिनरल्स वगैरह है, वो उनके पूरे नहीं हो रहे होते। तो आज हम बात इसी पे टॉपिक पर करेंगे कि भाई वंडा जो है ना किस तरह का होना चाहिए, एक जानवर को पूरे दिन के अंदर कितनी रास देनी चाहिए, यानी कि कितना वंडा उसके लिए बेहतर है, कितना होना चाहिए ना। अच्छा भाई, सबसे एक बात और मेरे उस पे आई कि आजकल आप देख रहे होंगे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो घी वगैरह और दूसरी चीज़ें भी ना उसका इस्तेमाल भी शुरू होने वाला है ना। देखें रिजवान भाई, माजरत के साथ रिजवान भाई जो है ना हमेशा एक बात कहते हैं, ये घी, तेल, दही, मक्खन, ये तमाम चीज़ें आपकी जब जानवर के ऊपर असर करती हैं जब आप जानवर का वंडा पूरा कर देंगे। अगर आप जानवर का बेसिक वंडा पूरा नहीं कर रहे हैं और उसको घी, तेल, मक्खन इन चीज़ों पे लगा रखा है उन्होंने, तो ये चीज़ें बेफ़ायदे हो जाती हैं, क्योंकि बेसिक जब उसका वंडा पूरा होता है उसके बाद जो है ना ये चीज़ें जो है ना असर करती हैं जानवर के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना भाई के घी, तेल ये नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन पहले आप उसका बेसिक वंडा पूरा कर लें, उसके बाद ये तमाम चीज़ें चलाएं। तो बेसिक वंडे की बात करते हैं कि बेसिक वंडा कैसा होता है, किस मिकदार में कौन सी चीज़ होती है, और कौन सा वंडा ऐसा है जिसमें आपको आपकी जानवर की हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा रहे, या फिर आपकी जानवर की ग्रोथ बहुत अच्छी होना। तो सबसे पहले जानवर के वनडे की रास की बात कर लेते हैं कि जानवर को पूरे दिन के अंदर कितनी रास देनी चाहिए या कितना वंडा होना चाहिए। मिनिमम कम से कम जो है ना एक जानवर को आप 6 किलो की रास पूरे दिन के अंदर दें। 6 किलो की रास का मतलब है कि अगर आप अच्छा पहले ये बता दो 6 किलो की रास कैसे देना है। 6 किलो की रास जो है ना आपने इस तरीके से कर लेनी है कि 2 किलो आपने रास सुबह देनी है और 4 किलो रास आपने शाम के टाइम पे दे देनी है। अच्छा, रास के अंदर बेसिक चीज़ें आपसे कौन सी होंगी जिसमें आपकी जानवर की ग्रोथ अच्छी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें ऐड की जाएँ, लेकिन पहले बेसिक जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पे आ जाती है आपकी कुत्तर ले लें आप, कुत्तर के साथ जो है ना आप चोकर ले लें, चोकर के साथ दलिया, मकई का दलिया ले लें, गंदम का दलिया ले लें। कितनी चीज़ें हो गई, मेरे ख्याल से ये 5 चीज़ें हो गई। छठे जो चीज़ जो है वो आप ले लें छिक्कल, चने के छिक्कल जो होते हैं। ये एक जो है ना मुकम्मल रास है जिसमें प्रोटीन, स्पार्क, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अब बात ये आती है किस मिकदार में कितना लिया जाए। हमेशा लोग आपको ये तो बताते हैं कि भाई अपने जो है ना वनडे के, हमारा वंडा चेक करें, वनडे के अंदर हम देखें कितना खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। देखिए सही क्वांटिटी भी जो है ना बहुत मैटर करती है। अगर आप सही क्वांटिटी, सही चीज़ जो है ना सही क्वांटिटी में डालेंगे ना तो उसके असरात कुछ जो है ना मुख्तलिफ होते हैं और अच्छे होते हैं। तो सही क्वांटिटी का मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। अगर 6 किलो की रास आप तैयार कर रहे हैं तो आप जो है ना इसके अंदर 20% के हिसाब से ना तमाम जो है ना चीज़ें ले लें जो आपकी खुश्क वंडा है, जैसे कि दलिया, चोकर, मकई है, और ये चीज़ें जो है ना आप 20% के हिसाब से ले लें। बाकी मिकदार आखिरी में लास्ट में जो बचती है ना वो आप जो कुत्तर की ले लें। तो ये इस तरीके से अगर आप वंडा देंगे तो आप यकीन करें आपके जानवर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपके जानवर जो है ना मिनिमम मंथली वेट कम से कम भी मिनिमम 20 केजी
20 केजी तकरीबन जो है ना वेट जो है ना गेन करेगा ना। अब बात कर लेते हैं अब इस वनडे के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें डलती हैं जो आपके जानवर के लिए जो है ना मुफीद हैं या जानवर को इस वनडे के अंदर मिला के दी है। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप उनको जो है ना एक तरफ ले लें और उसका एक महलूल बना लें, यानी कि सबको मिक्स कर लें। महलूल का मतलब यही है, आप DCP ले लें, मिनरल मिक्सचर ले लें, खाने वाला सोडा ले लें और नमक ले लें। अच्छा, ये तकरीबन जो है ना तमाम चीज़ें बराबर मिकदार से लें, चारों की चारों चीज़ें। इन चीज़ों को मिला लें और फी जानवर के हिसाब से मिनिमम 50 ग्राम जो है ना आप वनडे के अंदर मिक्स करके ऐड कर लें। ऐड करके मिक्स कर लेंगे तो ये एक अच्छा जो है ना आपका वंडा तैयार हो जाता है, जिससे आपके वनडे की खासियत और आपके वनडे की जो है ना ग्रोथ करने की जो ताकत होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है। इसके साथ तेल की बात कर लेते हैं कि अक्सर गर्मियों के अंदर तेल लाजमी चलाया करें। तेल देने के तरीक़ेकार जो होते हैं लोगों के डिफरेंट होते हैं ना। अब ये भी बात कर लेते हैं एक जानवर को मिनिमम कितना तेल देना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है तेल के बारे में तो लोग बता देते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी के बारे में आपको इल्म नहीं होता। आप 250 मिलीग्राम से तेल शुरू करें और मिनिमम या मैक्सिमम, आप ये बोलते हैं मैक्सिमम 500 ग्राम तक जो है ना आप लेके जाएं उसको ना। एक बछड़े को आप 250 ग्राम से देना शुरू करें और साल के अंदर मिनिमम जो है ना 4 मंथ तकरीबन आप तेल चलाएं। 4 महीने जो गर्मियों के टॉप के दिन होते हैं ना उनमें हम 4 महीने तेल चलाएं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना तेल को जो है ना दही के साथ भी देते हैं, तेल को दही के साथ भी दिया जा सकता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे वनडे के अंदर ही तेल मिला के दे देते हैं। तो वनडे के साथ ही जो है ना आपका जानवर जो है ना तेल जो है ना खा जाता है और उसके जिस्म में चला जाता है। वो अपनी जो है ना जो चीज़ उसको तेल से चाहिए होती है वो चीज़ ले लेता है। हमारे रिजवान में बोलते हैं कि भाई घी मक्खन वगैरह आपका जब असर करेगा जब आप अपने जानवर का वंडा पूरा करेंगे। देखने में 6 किलो की रास आपको छोटी लग रही होगी, ये 6 किलो की रास छोटी नहीं है। 6 किलो की रास बहुत बड़ी रास है, अच्छी रास है। जो 12 किलो की रास बोलते हैं ना भाई वो झूठ होता है। कोई फार्मर 12 किलो की रास नहीं खिलाता। 12 किलो की रास बहुत हैवी रास होती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो है ना तूरी के अंदर जो है ना मिला के बोले मैं कि 12 किलो की रास आपको खिला रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे अगर इस क्योंकि आप जब रास देखोगे 4 किलो की शाम के टाइम की तो बहुत मिनिमम आपको लगेगी, एक टोकरी के बराबर लगेगी ना। तो क्योंकि आप ये सोच रहे होगे जानवर इसके अंदर जो है ना उसका पेट कैसे भरेगा। जानवर को जितने मिनरल्स चाहिए, जितने प्रोटीन चाहिए, जितना स्पार्क चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको वंडा बताया, अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो तमाम चीज़ें इस एक छोटी टोकरी से ही पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जब आपका जानवर वंडा उठा ले शाम के टाइम पे पानी पी ले तो उसके बाद आपको फिलिंग के लिए जो है ना आप कुत्तर तो महंगी पड़ जाएगी, आप तो तूरी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तूरी इस्तेमाल कर लें, भूसा जिसको बोलते हैं हम। आप उसको फिलिंग के लिए आप जो है ना भूसा इस्तेमाल कर लें। जब आपका जानवर खा ले उसका जब दिल चाहेगा उसके आगे पड़ा रहने देना रात तक। उसका जब दिल चाहेगा जितना खाएगा उठा लेगा। रात के टाइम पे आप अपनी खोर साफ़ कर दें, फिर सुबह की रूटीन उसी तरीके से ही चलाएं ना। अब बात कर लेते हैं कुत्तर के हिसाब से। अगर आपको देखिए कराची के अंदर जो है ना कुत्तर ही मिलती है, या कुत्तर के अंदर जो है ना आपको पता है कि 2-3 मसले मसाइल आते हैं जिनको पता है उनको तो इल्म है। फार्मर को तो इल्म होता है कि कुत्तर के अंदर हमेशा हाथी घास वगैरह मिल के आती है जो कि आपके जानवर के लिए अच्छी नहीं होती। हाथी घास के अंदर हमेशा जो है ना आपको पता है कांटे नुमा हाथी घास होती है, कांटे कांटे से उसके ऊपर होते हैं, तो आपका जानवर सही से खाता नहीं है। अगर आप इसके अंदर कुत्तर वगैरह का यूज़ करेंगे, कुत्तर से अच्छा आप ये कि साइलेज अगर आपको अवेलेबल है तो आप साइलेज का यूज़ करें। साइलेज थोड़ी सी महंगी पड़ती है लेकिन आप उसको कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 किलो कुत्तर आपका काम कर रही है ना, वो आपकी 1 किलो साइलेज जो है ना आपका वो ही काम करेगी सेम। वो जब बल्कि 1 किलो की साइलेज में कुत्तर से ज़्यादा प्रोटीन लेवल होगा ना। तो आप कोशिश करेंगे अगर आपको साइलेज अवेलेबल है तो आप वनडे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा साइलेज मिला के जो है ना लाजमी खिलाएं, ताकि आपके जानवर का प्रोटीन लेवल अच्छा रहे। अब बात कर लेते हैं साइलेज के अंदर क्या मसला आता है। साइलेज के अंदर हमेशा जो मसला आता है ना टॉक्सिन्स का आता है। टॉक्सिन बाइंडर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए साइलेज में मिला के आप देंगे तो इससे आप महफूज रहेंगे। तो इस तरीके से आप साइलेज को यूज़ करेंगे तो उसके भी अच्छे फ़ायदे हैं। देखिए, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अल खलीज के ऊपर, हम इसी जो है ना प्रैक्टिकली मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ सीखा है, उसी के बारे में आपको बताया, कोई अपने पास से नहीं जोड़ा। मैंने आपको बात करी थी कि मैं बताऊंगा कि वनडे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना अगर हैवी करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटीन चाहिए तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए तो हम और क्या करें। देखिए, वनडा साल में हमेशा एक जैसा नहीं चलता, लेकिन मैंने शुरू की जो चीज़ें आपको बताई थी वो 6 चीज़ें मिनिमम जो है ना तकरीबन वनडे में सेम चलती हैं ना हमेशा। लेकिन वक्त बदलने के साथ, मौसम बदलने के साथ साल के अंदर ना कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है। जैसे कि सरसों हो गई, सरसों यूज़ की जाती है। सरसों वो एक मैं आपको दिखाऊंगा सरसों कौन सी सरसों की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी जाके आपको विजिट कराऊँ।
सरसों यूज़ की जाती है, खल यूज़ की जाती है। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं, खल कैनोला जो खल होती है सबसे बेहतरीन खल होती है, जो कि इंपोर्ट की जाती है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती है। कैनोला खल के बाद आपको मैं रेफ़र करूँगा खल बनोला यूज़ कर लें। अगर खल बनोला और कैनोला नहीं मिली है, फिर जाके आप जो है ना खल जो सरसों की खल आती है वो यूज़ करें, है ना। लेकिन जो आपकी खल सरसों की अगर आप 2 किलो दे रहे हैं तो खल बनोला आप 1 किलो देंगे और खल कैनोला आधा किलो देंगे, फिर भी उसका जो प्रोटीन लेवल है हैवी रहेगा आधे किलो के अंदर भी। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोटीन लेवल उसके अंदर होता है और उतनी ज़्यादा जानवरों के ऊपर ग्रोथ लाती है खल कैनोला, बहुत अच्छी होती है। उसी के साथ आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं अपने वनडे को ज़्यादा एक्सपेंसिव कराने के लिए। सोयाबीन में अगर आपको सोयाबीन का आपको दलिया बोलते हैं, सोयाबीन का अगर दलिया आपको मिल जाता है, यानी कि आप उसको क्रश करवा लेते हैं सोयाबीन को, अगर आप वो देते हैं तो प्रोटीन लेवल उसका भी बहुत हाई है, उससे भी जानवर बहुत अच्छी ग्रोथ करता है आपका। आप ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना खल कैनोला, खल के साथ सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन के साथ जो है ना एक चीज़ और मेरे जहन से निकल रही है, माजरत के साथ जो जहन से निकल रही थी कि सोयाबीन अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप सोयाबीन का छिक्कल होता है, सोयाबीन का छिक्कल भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके भी जो है ना उसमें भी जो है ना माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत रखी है, उसका भी प्रोटीन लेवल अच्छा होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वंडा बनाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें आप अपने वनडे के अंदर ऐड कर सकते हैं ना। लेकिन 6 किलो की रास के अंदर जब आप ये चीज़ ऐड करेंगे, दूसरी चीज़ें जैसे कि गंदम है, चोकर है और चना अट्टी है, ये चीज़ें जो ना आप जो ना कम करते जाएंगे ना। माजरत के साथ बीच में गोल आ गई थी। तो अब मैं बात कर रहा था कि आप अगर सोयाबीन को अगर आप ऐड करते हैं तो आप ये दूसरी सरसों को ऐड करते हैं तो आपने जो है ना चोकर हो गई, दलिया हो गया और चना अट्टी हो गई, इनकी मिकदार को वहाँ से कम कर देना, आपका वंडा 6 किलो की रास में आ जाए। यानी कि उन मिकदार को कम करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप ये चीज़ें बढ़ा सकते हैं ना। आप जो है ना अपने हिसाब से भी वनडे को जो है ना सेट कर सकते हैं। और आप यकीन करें इस वनडे की जो ग्रोथ है मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। मैं जो भी यहाँ खलीज पे जानवर तैयार होता है इसी बेसिक वनडे पे तैयार किया जाता है, ऑर्गेनिक वनडे पे तैयार किया जाता है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जिससे जो है ना जानवर की ग्रोथ आप यकीन करें बहुत बेहतरीन ग्रोथ होती है। और ग्रोथ का रिजल्ट मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट में शेयर कीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि जो है ना दूसरों को भी नॉलेज है। तो उम्मीद है भाई आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।